हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा और भाग शानदार तरीका से करना सीखेंगे एक ही वीडियो में। हम इसी वीडियो में बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों एक साथ करना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बहुपद का जोड़ बनाना सीखेंगे। तो यहाँ दोस्तों हमें दो बहुपद दिया है। पहला बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और दूसरा बहुपद है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यानी दोस्तों हम इस बहुपद में इसे जोड़ेंगे। तो देखिए इसका हल हम यहाँ हल में लिख लेते हैं। पहला बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें हम इसे जोड़ेंगे, इस बहुपद को। तो जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब हम इस बहुपद को लिखेंगे। तो हम यहाँ कोष्टक लगाकर लिख लेते हैं। कोष्टक में हम इस बहुपद को लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। इस प्लस से हम इस पूरे ब्रैकेट में गुना करेंगे। प्लस से हम 4x स्क्वायर में गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, प्लस 3x में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस 3x होगा, प्लस 1 में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस 1 ही होगा। ठीक है, हमने प्लस से इस ब्रैकेट को खोल दिया। अब दोस्तों बहुपद का जोड़ और घटाव का कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि हम समान चौर की घात वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। यानी यदि हमारा x स्क्वायर वाला चौर संख्या है तो इसके साथ भी हम x स्क्वायर वाली चौर संख्या को ही जोड़ सकते हैं। तो ये क्या होगा, 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर होगा। इसी प्रकार हम x चौर संख्या के साथ x चौर वाली संख्या ही जोड़ सकते हैं। x में 2x जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3x। ठीक है, ABCD अल्फ़ाबेट वाले अक्षरों को हम कहते हैं चौर संख्या। यानी A B C X Y Z, इन सभी को दोस्तों हम कहते हैं चौर संख्या, जिसका मान बदलता रहता है। x का मान कभी 1, कभी 2, कभी 3 इस प्रकार आता है। तो इसीलिए हम इसे चौर संख्या कहते हैं। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी को हम कहते हैं अचौर संख्या। अचौर संख्या का मान नहीं बदलता है। जैसे कि यहाँ 2 है, 2 का मान 2 ही होता है, कभी इसका मान नहीं बदलता है। तो इसीलिए हम इसे अचौर संख्या कहते हैं। तो जब भी हम बहुपद में जोड़ेंगे तो एक ही कैटेगरी वाले संख्या के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि 2x है और यहाँ x है तो हम इसे जोड़ेंगे तो 3x होगा। लेकिन यहाँ 2x है और यहाँ यदि प्लस x स्क्वायर है तो इसे हम नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ हमारा 2x भी चौर संख्या है और x स्क्वायर भी चौर संख्या है, लेकिन ये दोनों नहीं जुड़ेगा क्योंकि x का जो घात है वो अलग अलग है। जब हमारा घात सेम होगा चौर संख्या का तभी हम बहुपद को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, हम एक ही कैटेगरी वाले पद को जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो चलिए अब हम इसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1
प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे कि एक ही फैमिली वाले चर संख्या को और चर संख्या को साथ साथ लिखेंगे। यानी यहाँ हम पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे कि कहीं x स्क्वायर वाला चर संख्या है कि नहीं। तो यहाँ देखिए प्लस 4x स्क्वायर है ना, तो इसके साथ हम लिख लेते हैं ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर। अब यहाँ -5x है तो लिखेंगे -5x। अब हम यहाँ भी देखेंगे कि कहीं x चर वाली संख्या है कि नहीं। तो यहाँ देखिए प्लस 3x है तो लिखेंगे यहाँ प्लस 3x। अब देखिए अचर संख्या 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ भी प्लस 1 है तो इसे हम लिख लेंगे। हमने यहाँ समान चर की घात वाली संख्या को एक साथ लिख दिया है और लास्ट में अचर संख्या को लिख दिया है। अब देखिए यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर है तो इसे जोड़ेंगे क्या होगा 7x स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखिए -5x प्लस 3x है। -5x में प्लस 3x करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए माइनस प्लस है तो चिन्ह के नियम अनुसार माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी घटाएंगे। 5x में से 3x घटाएंगे 2x होगा। अब हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे तो चिन्ह लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो संख्या बड़ा है ना उसका चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ 5x बड़ा है तो इसका चिन्ह लगाएंगे, यानी यहाँ माइनस चिन्ह होगा। -5x प्लस 3x करने पर हमारा -2x होगा। तो यहाँ लिखेंगे अब -2x। ठीक है। अब देखिए +1 जोड़ेंगे क्या होगा +2। तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर 7x स्क्वायर -2x प्लस 2। ठीक है। तो इस प्रकार हम बहुपद का जोड़ बनाते हैं बहुत ही शानदार तरीका से। दोस्तों अब हम बहुपद का घटाव बनाना सीखेंगे। तो यहाँ भी हमें दो बहुपद दिया है। पहला बहुपद है 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और दूसरा बहुपद है 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसमें हमें इस बहुपद को घटाना है। तो पहले हम इस बहुपद को लिखेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं हॉल में हम लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसे घटाएंगे तो यहाँ दोस्तों माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर हम इस बहुपद को लिखेंगे तो ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे। ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ठीक है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बहुपद का घटाव बनाएंगे तो आपको हमेशा याद रखना है हम जिस बहुपद को घटाएंगे उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे? क्योंकि हम माइनस से इस ब्रैकेट में गुना करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। यदि हम बहुपद का जोड़ में ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कुछ फर्क नहीं होगा, लेकिन जब हम घटाव बनाएंगे तो हमें ब्रैकेट लगाना ही होगा। यदि हम ब्रैकेट लगाकर नहीं घटाते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जब भी हम बहुपद का घटाव बनाएंगे तो जो बहुपद घटाएंगे उसे कोष्टक में लिखेंगे माइनस चिन्ह लगाकर। ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है। अब देखिए ये माइनस है ना, इससे हम 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 में गुना करेंगे। माइनस से 4x स्क्वायर में गुना करेंगे तो -4x स्क्वायर होगा, प्लस x में माइनस से गुना करेंगे तो -x होगा, माइनस से -3 में गुना करेंगे तो क्या होगा +3 होगा। चिन्ह के नियम अनुसार माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है। तो घटाने पे देखिए क्या हो गया, चिन्ह परिवर्तन हो गया। बहुपद का वास्तविक चिन्ह क्या था पहले प्लस माइनस, लेकिन अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए
हमने माइनस से गुना कर कर कोष्टक हटा दिया। अब क्या करेंगे, एक ही कैटेगरी वाले चौर वाली संख्या को एक साथ लिखेंगे और अचौर संख्या को एक साथ लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 8x²। तो ये x² वाला चौर संख्या है, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि कौन हमारा x² वाला चौर संख्या है। तो -4x² है, तो यहाँ लिख लेते हैं -4x², ठीक है। फिर लिखेंगे x चौर वाली संख्या, तो x चौर वाली संख्या यहाँ है +3x और यहाँ है -x, ठीक है। अब आ गया अचर संख्या, अचर संख्या है +5 और यहाँ है +3, ठीक है। अब हम आसानी से घटा सकते हैं। देखिए 8x² में से 4x² घटाएंगे तो क्या होगा, 4x² होगा, ठीक। अब देखिए +3x - x घटाएंगे क्या होगा, प्लस का 2x, 3x में से 1x घटाएंगे तो 2x, फिर +5 और +3 है, जोड़ेंगे +8। तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हम बहुपद का घटाव बनाते हैं शानदार तरीका से। अब हम बहुपद का गुणा करना सीखेंगे। तो यहाँ भी हमें दो बहुपद दिया है। पहला बहुपद है x+1 और दूसरा बहुपद है x² + 2x + 5। तो इससे हमें इसमें गुणा करना है। तो लिख लेते हैं यहाँ हल में, पहले इस बहुपद को लिखेंगे तो लिख लेते हैं ब्रैकेट में x+1 और गुणा करना है दोस्तों हमें इस बहुपद में x² + 2x + 5 में। तो दोस्तों अब यहाँ ध्यान दीजिए बहुपद के गुणा में, यहाँ देखिए x+1 है और यहाँ x² + 2x + 5 है। तो जब भी हम बहुपद का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ x है ना, तो हम इस x से इस पूरे में गुणा करेंगे, ठीक। फिर हम ये जो 1 है ना, 1 से भी हम इस पूरे में गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ x है पहले, तो x से हम इस पूरे बहुपद में गुणा करेंगे। फिर यहाँ +1 है, तो +1 से भी हम इस पूरे बहुपद में गुणा करेंगे। तो पहले x से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए x है और यहाँ x² है। हम x से x² में गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, x³ यानी x³ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए x⁴ है और यहाँ x⁴ है। तो घटांक के नियम अनुसार यहाँ देखिए x है, आधार समान है और गुना में है, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस। तो x⁴ गुने x⁴ बराबर x⁴। तो गुना करने पर दोस्तों x⁴ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम x⁴। अब हम x से +2x में गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 2x², क्योंकि यहाँ भी x⁴ है, यहाँ भी x⁴ है। गुना करेंगे x⁴ और गुने में 2, 2x²। तो यहाँ अब लिखेंगे हम +2x², ठीक है। अब हम x से +5 में गुना करेंगे, x से हम 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5x होगा। तो यहाँ लिखेंगे अब +5x, ठीक है। x से हम इस पूरे बहुपद में गुना कर दिया। अब हम 1 से इस पूरे बहुपद में गुना करेंगे। तो 1 से गुना करना बहुत आसान है। 1 से +x² में गुना करेंगे तो +x² होगा, ठीक। +2x में 1 से गुना करेंगे तो +2x ही होगा। +5 में +1 से गुना करेंगे तो +5 ही होगा। तो दोस्तों हमने इस बहुपद से इस बहुपद में गुना कर दिया। अब क्या करेंगे कि समान कैटेगरी वाले चौर संख्या को एक साथ और चौर संख्या को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ x³ सबसे ज़्यादा है 3, तो लिखेंगे पहले x³ यानी x³ और कोई x³ है यहाँ नहीं है, तो इसे हम अकेला छोड़ देते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे x² वाली चौर संख्या। तो यहाँ है पहले 2x²
और दूसरा है एक्स स्क्वायर वाली चौर संख्या एक्स स्क्वायर। फिर लिखेंगे एक्स चौर वाली संख्या, तो एक है +5x और दूसरा है +2x, और अचर संख्या सिर्फ एक है हमारा +5, तो लिखेंगे यहाँ +5। अब हम इसे जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ सभी में प्लस चिन्ह है तो जोड़ेंगे, यदि माइनस चिन्ह होता तो हम घटाते। यहाँ x³ एक ही है तो हम इसे ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, x³ प्लस 2x² एक x² जोड़ेंगे कितना होगा 3x², ठीक है। फिर यहाँ +5x प्लस 2x जोड़ेंगे 7x, और ये +5, तो दोस्तों ये होगा इसका आंसर x³ 3x² प्लस 7x प्लस 5। तो इस प्रकार हम शानदार तरीका से बहुपद का गुणा करते हैं। दोस्तों अब हम बहुपद का भाग बनाना सीखेंगे। तो यहाँ दो बहुपद दिया है। पहला बहुपद है 2x² प्लस 3x प्लस 1। दूसरा बहुपद है x प्लस 2, यानी हमें x प्लस 2 से इस बहुपद में भाग देना है। तो देखिए हल, हम x प्लस 2 से भाग देंगे तो यहाँ लिख लेते हैं पहले x प्लस 2, ठीक है, और इसे हम भाग के सिंबल में लिख लेते हैं। इससे हम किस बहुपद में भाग देंगे, इसमें, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे बीच में 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, और इसे हम भाग चिन्ह में इस प्रकार लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों बहुपद का भाग करने का कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम बहुपद का भाग करेंगे ना, तो यहाँ इसका पहला पद देखेंगे और यहाँ इसका पहला पद देखेंगे। तो इसमें दोस्तों इसका पहला पद है 2x², तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं 2x², ठीक है। फिर हम इसके नीचे बट्टा का लाइन लगा देंगे। पहले हम यहाँ जिसमें भाग देंगे उसका पहला पद देखेंगे और यहाँ उतार लेंगे और बट्टा का लाइन लेंगे, ठीक। फिर हम यहाँ भाजक में जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद देखेंगे। तो यहाँ इसका पहला पद है x, तो हम इस x से इसके पहले पद में भाग दे देंगे। तो देखिए क्या है 2x² बट्टा में x है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 2x² का मतलब क्या हुआ कि 2x गुना में है, ठीक है, और बट्टा में कितना है 1x। तो जब हम इसे भाग देंगे दोस्तों तो x से ये x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बाकी हो गया 2x। तो दोस्तों यहाँ जो बाकी है 2x, इसे हम यहाँ लिखेंगे भागफल में, ठीक है। 2x कैसे आया, हमने इसके पहले पद में इसके पहला पद से भाग दे दिया तो 2x आ गया, तो हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो 2x आया है ना, इससे हम इस बहुपद में गुना करेंगे, x में भी गुना करेंगे, 2 में भी गुना करेंगे। 2x से हम x में गुना करेंगे कितना होगा 2x² होगा, यानी यहाँ देखिए 2x है और हम x में गुना करेंगे तो क्या होगा 2x² होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 1 है। गुना करने पर x की पावर 2 और ये गुने 2 क्या हो गया 2x²। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इसे 2x² को यहाँ गुना करने पर जो आया उसे हम यहाँ लिखेंगे, x में कर दिया। अब हम 2 में भी गुना करेंगे, 2 में 2x से गुना करेंगे कितना होगा 4x। तो अब यहाँ लिखेंगे हम प्लस 4x, ठीक है। गुना करने के बाद हम एक लाइन लेंगे, इस प्रकार लाइन ले लिया। अब हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे। चिन्ह परिवर्तन करने का मतलब यदि यहाँ प्लस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, यदि माइनस चिन्ह है तो हम प्लस चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ प्लस है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ भी प्लस है तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यदि माइनस होता तो प्लस का चिन्ह लगाते। अब देखिए ऊपर है +2x² और नीचे है
2x²। तो दोस्तों ये क्या होगा, माइनस प्लस में कट जाएगा यानी 0 हो गया। अब यहाँ देखिए +3x है और नीचे में -4x है, तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 4x में से 3x घटाएंगे 1x, 4x बड़ा है तो इसका चिन्ह होगा यानी माइनस चिन्ह होगा, ये नया चिन्ह लगाएंगे। घटाने पर यहाँ -x बाकी रह गया। अब देखिए ऊपर में +1 है ना, इसे नीचे उतारेंगे, यहाँ +1। अब देखिए फिर से हम x+2 से -x+1 में भाग देंगे। तो जब भी हम बहुपद में भाग देंगे तो यहाँ इसका पहला पद और इसका पहला पद देखेंगे, तो यहाँ इसका पहला पद है -x, ठीक है, और यहाँ इसका पहला पद है x, तो हम इसमें भाग दे देंगे x से। तो जब हम इसे भाग देंगे दोस्तों क्या होगा, x से x कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ भी माइनस चिन्ह होगा। -x में x से भाग देंगे तो -1 होगा। अब ये जो -1 आया है ना, इसे हम यहाँ लिखेंगे -1 को। अब फिर से क्या करेंगे कि इस -1 से हम इस पूरे बहुपद में गुना कर देंगे। तो पहले x है तो हम x में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -x होगा, तो यहाँ लिखेंगे -x, ठीक है। फिर यहाँ +2 है, +2 में -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -2, तो अब यहाँ लिखेंगे -2, गुना कर दिया। अब हम लाइन लेंगे, लाइन ले लिया। अब चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यानी यहाँ माइनस है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, यहाँ भी माइनस है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। तो अब देखिए +x -x, ये हमारा कट जाएगा माइनस प्लस में, ऊपर +1 है नीचे +2 है, तो ये हमारा प्लस होगा, तो कितना होगा 3। तो अब देखिए यहाँ अचर संख्या है और यहाँ चर संख्या है, यानी अब ये भाग नहीं लगेगा, तो यही होगा दोस्तों इसका आंसर। यानी अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि भागफल हमारा है 2x - 1 और शेषफल है 3, ठीक है। तो यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो इस प्रकार हम बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करते हैं बहुत ही शानदार तरीका से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।